क्या? मॉम? व्हाट? हाँ जेन, आंट? क्या क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना, शादी कर ली हिंदी से। आंट, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अ, आप आप मेडिसिन लेकर आराम करिए। जी मैं जो कुछ भी कह रही हूँ अपने पूरे होशो हवास में कह रही हूँ। अब तो मेरी बात मानो या ना मानो, मगर सच यही है कि यूंगी तुमसे बहुत प्यार करता है। वैसे तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने मुंह से तुम्हें ये सब कहूंगी, मगर कुछ कर भी नहीं सकती। सच्चाई से भागने की कोशिश में मुझे सच्चाई अच्छे से दिख चुकी है। क्या? और क्या देखा आप? वेट, आई रिमेम्बर। कहीं आप एयरपोर्ट वाले इंसिडेंट की वजह से तो? प्लीज आंट, मुझे भी इंसानियत है। और फिर मुझे नहीं लगता कि उस छोटे से इंसिडेंट को लेकर आप अपने बेटे की जान खतरे में डालेंगी मुझसे शादी करवाकर। जेमिन, तुम्हारे पैशन के बारे में मुझे बेहतर पता है और मैं इस बात से अवेयर भी हूँ, मगर तुम्हें पता है मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी तुमने? तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी और उनका बदला लेने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती थी। इसके लिए तुमने कभी भी इमोशनली नहीं सोचा। तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। और अब मुझे इमोशनली तो नहीं पता, मगर मैं बेहतर जानती हूँ कि तुम खुद को अकेला महसूस करती हो। इसके लिए तुम्हें भी एक फैमिली की जरूरत पड़ेगी। और अगर एक बात तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, मेरा बेटा बहुत लॉयल है। वो भले ही मेरी खुशी के लिए किसी और लड़की से शादी कर लेगा, मगर उसे उन नजरों से कभी नहीं देख पाएगा जिन नजरों से वो तुम्हें देखता है। आंट, अब बहुत ज्यादा इमोशनल है। और जहाँ तक बात रही होंगी की, तो I'm sorry, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। उसने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मुझे उससे बात भी नहीं करनी चाहिए, मगर सिर्फ उसने मेरी जान बचाई थी, मैं उसका ध्यान रख रही हूँ। बाकी आप समझदार हैं। जियन, क्या हो गया था तुम्हें? तुमने ऐसे ऐसे डायरेक्ट जीवन से ये सब क्यों पूछ दिया? नाम जो मुझे उसे हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था, मगर मैं बस अपने दिल की बात उस तक रखना चाहती थी। और फिर तुम सभी खुद ही बताओ, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि यूंगी और जिन एक हो जाएं? जिन की बात पर सभी चुप हो जाते हैं, जिन यूंगी के पास आ जाती है। यूंगी, मुझे पता है कि जिमिन हर्ट है, मगर सिर्फ तुम ही हो जो उसे संभाल सकते हो। उससे बात करने की कोशिश करो। बट मॉम, वो मेरी बात ही तो नहीं सुनना चाहती है। ये तो प्रॉब्लम है। बट फिर भी क्योंकि अगर वो तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती है तो अब उसे अपने एक्शंस दिखाओ। आई मीन टू से कि उसे अपना प्यार जताने की कोशिश करो जो जो कभी खत्म हुआ ही नहीं था। तुम समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ? बट मॉम, अगर वो इन सब से और भी ज्यादा इरिटेट हो गई तो? क्योंकि अगर उसके दिल में प्यार नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि हो सकता है कि वो मुझसे नफरत करने नहीं होगी। पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकती। पर ये उसने ये भी तो नहीं कहा है कि वो मुझे पसंद करती है। हाँ, उन्होंने कहा नहीं, मगर उनके एक्शंस बोलते हैं। उन्होंने जो कुछ भी आपके लिए किया है वो सब इस बात के लिए गवाही देता है कि उनके दिल में आप हैं। काश काश ऐसा ही हो। बेबी, हाँ जोंको, क्या कर रहे हो? स्टोव गरम है। हाँ, और तुम भी। यहाँ बकवास बंद करो।
ये जल्दी से मुंह खोलो। जी अब मैं अपने हाथों से खा सकती हूँ। डॉक्टर ने बोला है मैं स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए, मगर डॉक्टर ने थोड़ा ना बोला है कि तुम मुझे बेबी की तरह ट्रीट करो। मगर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओह गॉड। बाय द वे ये नो और देखो कल लवी डवी मोमेंट चल रहा था, मगर दूसरी तरफ ओहो, कोई प्यार में कुछ ज्यादा ही अंधा हो रखा है। शट अप ओके। बाय द वे टेको की अंगी को टीज कर रहे थे बिकॉज यंगी जिमिन के लिए ग्रीन टी बना रहा था एंड उसका ब्रेकफास्ट भी उसी ट्रे में था, क्योंकि वो ट्रे लेकर जिमिन के रूम की तरफ चला जाता है। हाँ, अब जिमिन मैं अंदर आ रहा हूँ। हाँ, ये कमरे में इतना अंधेरा। जिमिन तुम। हाँ, जिमिन कल रात से तुमने ठीक से कुछ भी नहीं खाया है। अब ये ग्रीन टी पी लो और ब्रेकफास्ट। मुझे भूख नहीं लगी। बट जिमिन स्टिल तुम फ्री हो? हाँ, जॉबलेस, शायद आज के लिए इरिटेटिंग हो सिर्फ तुम्हारे लिए। जिमिन फाइनली ग्रीन टी उठाती है और साइड के टेबल पर रख देती है। मुझे स्पेशल फील करवाना बंद कर दो, क्योंकि क्योंकि मुझे आदत नहीं है। तो फिर शायद आदत डाल लो। यूंगी की बात पर जिमिन खड़ी हो जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन सॉफ्ट सॉफ्ट सी हरकतों से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, तो फिर कोशिश करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें मेरा फैसला बेहतर पता है। मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ? तुम्हारा प्यार कॉम्प्लिकेटेड है। तुम हर्ट भी करते हो और हील भी। दी ब्रेकफास्ट। हाँ? वो हाँ, गेट आउट। हाँ हाँ हाँ, वो तो दिख रहा है। शायद जोंगकुक हम गलत वक्त पर आ गए थे। दिया ब्लश करते हुए कितनी ज्यादा क्यूट लगते हो। तो मैं बहुत मारूंगी। एवरीवन लिसन, पार्क जिमिन माफिया कोई मेरे भोले भाई है उनके साथ रोमांस कर रही है। यू जियोंग जोंगकुक। इट्स वायलेंस, समझी ना? दीका फेस तो देखो। ते और जोंगकुक जिमिन की ऐसी हालत पर हंसे जा रहे थे। मैं ना जनरली बता रही हूँ, तुम दोनों बालकनी से नीचे फेंक दूंगी। हाँ, और हम कैच कर लेंगे। हाँ, तुम भी हंसो। मैं तो हंसूंगा। हाँ, सच अ ट्रीट। और बाय द वे जिमिन की बात पर फॉर द लास्ट टाइम देखो फिर से हंस पड़ती हैं। ये संभाल कर उतरो। जो मैं ठीक हूँ, तुम प्रेग्नेंट हो, सिर्फ आधे महीने की। स्टिल प्रेग्नेंट हो? मुझे लगता है तुम मुझे बबल रैप में पैक कर दोगे। अच्छा आइडिया है वैसे। ये
जेब तुम्हारी केयर कर रहा है बस, और नहीं तो क्या। मॉम, डैड, इसे केयर नहीं कहते, इसे बेबी सिटिंग कहते हैं। ये उनकी हालत पर नामचीन हंस रहे थे कि तभी ऊपर से मॉम डैड ह्यूमन फाइट फ्लैट कर रहे हैं। फिर से ओहो, इंटरेस्टिंग हो गया भाई। वेट, सच में तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें गॉसिप्स ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है? हाँ, वेल इट, तुम इनकरेज मत करो। वो सभी फिर से आपस में हंस पड़े। दी, क्या वैसे आप ब्लश करते हुए सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हो। दी, अब प्रोटेक्शन, इतना बोल करते इंस्टेंटली जंगू के पीछे जाकर छुप गई। सॉरी जीवन, बट ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या कांग्रेचुलेशन सफर। जीवन की बात पर सभी हंस पड़ते हैं। हाँ, नामजुन क्या कर रहे हो? मेरी वाइफ, मेरी मर्जी। पब्लिक रोमांस, वाओ डैड। वेट, मॉम तो ब्लश कर रही है, मैंने वो दिख रहा है। बाय द वे, ये सब देखकर जंगकुक ऑलमोस्ट अपनी चेयर से गिरने वाला था हंसते हुए। बस करो यार, मुझे सिग्नल फील हो रहा है। एक्सक्यूज मी। ओह राइट, सॉरी बेबी। बाय द वे, ये सारा चाउटिक सीन जो मैं वहीं पर बैठे देख रही थी। ये हो तुम। मैंने कुछ नहीं किया। पता है मुझे। इसके बाद जिमिन को इग्नोर कर देती है और दूसरी तरफ वो दैट तो स्मूथ निकले। सीरियसली मॉम, आप तो ब्लश कर रही थी। तुम दोनों चुप करोगे अब? बाय द वे, पूरा का पूरा डाइनिंग टेबल चाव से भर गया था और ये जो कि अभी भी जेब की एक्स्ट्रा फ्रूट से थकी हुई थी। मगर तभी यूवी, सुबह जल्दी नहीं हुई है, लेट तुम उठे हो। नाइट में गेम कब तक खेल रहे थे? हाँ? वो तो बस स्ट्रेस दूर करने के लिए मैं बस थोड़ी देर ही खेलता हूँ। मुझे बेहतर पता है। हाँ, ठीक है, तो पता है। ये क्या कर रहे हो आप? बाय द वे, यूवी अपनी आईज को किसी बेबी की तरह रब करते हुए जिमिन की साइड टेबल में आकर बैठ जाता है और उसके शोल्डर पर अपना हेड रख के वापस सो जाता है और उसके इस क्यूट बिहेवियर पर जिमिन से मना ही नहीं कर पाती। तुम सच में रात भर गेम खेल रहे थे? शायद। इडियट। सिर्फ 5 मिनट ही सोऊंगा, ओके? You're such a cute. मैं क्यूट नहीं, कूल हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है, तुम बहुत क्यूट हो। बाय द वे, जंगकुक के बात पर सभी के चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल आ जाती है, मगर यूवी जो कि अब आधे घंटे से भी ज्यादा सो चुका था, वो भी जिमिन के ऊपर ही, और जिमिन जो कि तो सभी नहीं रही ताकि यूवी शांति से सो सके। जिमिन, सबका ब्रेकफास्ट भी हो गया, उठाओ इसे, कब तक सोएगा? हो भी आराम, आपको नहीं पता बाकियों के लिए कितनी भी ज्यादा डेंजरस हो, मगर घर में तो सभी का कंफर्ट जोन बन जाती है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी यूवी उठ जाता है।
ग्रीन टी पियोगे? कड़वा होता है। आह, तो फिर पूछा क्यों? आप कैसे पी लेते हो? क्लास है मेरे पास। इनडायरेक्ट इंसल्ट। गवार बोल रही है हमें। बादल जिहाद की बात पर पूरा डाइनिंग एरिया हंसी से भर गया। Cheers! वैसे डैड, मैं सोच रहा था अब जब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो क्यों ना हम सभी कहीं बाहर घूमने चले। पिकनिक? क्या? हम सभी पिकनिक पर जाएंगे। यस। हाँ, रोड ट्रिप वाइब्स। यस, अप्रूव्ड। वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है। बाय द वे, इस बात पर सभी ने हाँ कहा, मगर तभी सभी की नजर जिमिन पर गई जो अभी तक सांस बैठी हुई थी। नहीं। अरे मगर सोच तो सही। ठीक से प्लीज। वह भी नहीं है। बद्दी प्लीज। इम्पॉसिबल। जिमिन ने बस शांति से इतना ही कहा। योंगी जो कि उसे ऑब्जर्व कर रहा था, या फिर कहें कि उसे भी वो लास्ट पिकनिक याद है जब ये ने उन दोनों को एक रूम में लॉक कर दिया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब क्या हुआ? इस साइको से पूछ लो, लास्ट पिकनिक में क्या किया था इसने? क्या? मैंने कुछ नहीं किया था। हाँ भाई, तुझे कहाँ याद होगा। मैं और यूंगी तो उस दिन गलती से उस रूम में लॉक हो गए थे। क्यों? वेट, क्या? वो काफी। तुम सभी शांत रह सकते हो। नो। वैसे उसने काम किया था। क्या काम? हाँ, उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे के थोड़े ऑकवर्ड रहते थे ना, एक दूसरे के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए थे। वो सो देयर वाज टेंशन। मुझे याद है, मैं इसीलिए तुम दोनों से दूर रहती हूँ। जिमिन इतना बोलकर उठकर वहां से जाने लगती है। मगर मुझे याद है, वो बिजली कड़कने पर तुमने जिस तरह से मुझे कसकर गले लगाया था। बाद में यूंगी के कहते ही अचानक जिमिन के कदम रुक जाते हैं। तुम बस डर गई थी, सिर्फ थंडर स्टॉर्म से। और फिर भी मुझे छोड़ा नहीं था, क्योंकि बाहर बारिश शुरू हो गई थी और अचानक लाइट भी चली गई। बाद में यूंगी की बातों से सब चुप हो गए थे। सब सब अपना अपना इमोशंस कंट्रोल कर रहे थे कि अचानक शट अप यूंगी। बाद में जिमिन का फेंका हुआ क्वेश्चन यूंगी पकड़ के साइड में रख देता है। ओह गॉड जिमिन, सो इम्प्रेस्ड। हाँ, तुम ना, तुम्हारी सांसें रोक दूंगी मैं। बाद में सभी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर बीच में खड़ी जिमिन, जो कि इस फैमिली को अपने घर पर लाने पर रिग्रेट कर रही थी। मैं ऊपर जा रही हूँ। नहीं जिमिन, चलना होगा तुम्हें। मुझे नहीं जाना कोई पिकनिक पे। दी प्लीज, मैंने कह दिया ना। दी प्लीज प्लीज प्लीज। एक्टिंग वीक हो गई है। ट्राई मोर एंड नेक्स्ट टाइम, ओके? बाय द वे, ये सब नामचीन और यूवी पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय कर रहे थे, मगर तभी काउच से यूंगी खड़ा हो जाता है। जिमिन, एक दिन के लिए तो तुम। नो। जल्दी हो गई हो और तुम इरिटेटिंग। मगर फिर भी चलोगी। मगर फिर भी नहीं कहा मैंने। ये दिन तो झगड़ा भी कितने प्यार से करते हैं। वेरी इंस्पायरिंग। तुम दोनों का खाना तो आज घर के बाहर बनेगा। बाद में जिमिन के बोलते ही वो दोनों चुप हो जाते हैं। एंड फाइनली नामजुन अपने मौन व्रत से बाहर आता है। जिमिन, अंकल नहीं,
अब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करेंगे। अरे नहीं कर रहा हूँ मैं कोई इमोशनल ब्लैकमेल, मगर जैकब का कहना गलत नहीं है। अंकल मुझे भी पता है कि वो गलत नहीं कह रहा है, मगर मुझे ये पिकनिक विकनिक ये सब पसंद नहीं है, मुझे नहीं जाना। जेमिन, तुम्हें फ्रेश एयर की जरूरत है। वैसे भी हाल ही में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसके बाद मुझे अब तुम्हारे लिए और भी ज्यादा टेंशन लगता है। प्लीज हमारे साथ चलो, बस बस कुछ समय की ही तो बात है। पर अंकल आई एम नॉट श्योर, और मेरे पास वैसे भी बहुत सारा काम है। ऐसे में मैं बाहर चली जाऊंगी तो फिर। जेमिन, मुझे बेहतर पता है कि तुम्हारे पास सबसे ज्यादा काम होता है, मगर फिर भी कभी कभी खुद के लिए भी वक्त निकालना जरूरी होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंकल अब आप मुझे फोर्स कर रहे हैं। आह जेमिन, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर अगर तुम नहीं जाओगे तो हम सब भी पिकनिक पर नहीं जाएंगे। क्या? बट अंकल आप। हाँ जिमिन, नामचंद सही कह रहे हैं। अगर अगर तुम पिकनिक पर नहीं चल रही हो तो फिर हम में से भी कोई नहीं जाएगा। जिमिन, जितना ये पिकनिक हम लोगों के लिए जरूरी है उतना ही तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि फ्रेश एयर अक्सर इंसानों को हील करने में मदद करती है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को तो नहीं समझ सकता, किस तरह से तुम इन सब चीजों से सरवाइव कर पा रही हो, मगर मुझे इतना जरूर पता है कि तुम मेरी बात नहीं टालोगी। समझ नहीं आ रहा, युंगी के साथ रह रहकर आप इरिटेटिंग हो गई या फिर आप पहले से ही थे, इस वजह से युंगी भी इरिटेटिंग है? जिमिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक बात रही है सब करने की, तो मैंने तुम्हारे चेहरे पर वो थकावट देखी है जो सब कुछ अकेले हैंडल करने की वजह से है। ये मिस्टर ली ने जो कुछ भी किया, तुम्हारा पास्ट, न जाने बचपन में कितने सारे ट्रॉमास तुमने झेले हैं। ऐसे में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, मगर शायद बाहर की हवा तुम्हें सच में हील करने में मदद कर सकती है, इसलिए मेरी बात मानो। बाकी मैंने जो कहा उस हिसाब से अगर तुमने मना किया तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा। पर जिस सॉफ्टनेस और कामनेस के साथ रामचंद्र ने जिमिन को समझाया, जिमिन के दिमाग में बस वही सब चीजें याद आने लगी। उसे फिर सच में लगने लगा कि शायद थोड़ा बाहर जाना उसके दिमाग को थोड़ा रेस्ट दे सकता है। स्टिल अंकल आपकी पूरी की पूरी फैमिली इरिटेटिंग है। ये यानी कि भी हमारे साथ पिकनिक पर जा रही है। मैंने हाँ नहीं किया है, मगर ना भी तो नहीं कहा। ये फैमिली ट्रिप, अब मजा आएगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं पहले से हूँ।